उत्तराखंड के टनकपुर में अन्नपूर्णा पहाड़ पर स्थित है मां पूर्णागिरि का मंदिर। मां पूर्णागिरि के मंदिर के पीछे की ओर पहाड़ के नीचे की तरफ बहती शारदा नदी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। माता के दरबार पहाड़ पर लहराती लाल झंडियां और चढ़ाई चढ़ते भक्त मां का जयकारा लगाते, घंटियां बजाते दरबार तक पहुंचते हैं। भक्तों की आस्था का प्रतीक मां पूर्णागिरि का दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए उत्तराखंड में चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचना होता है। रेल द्वारा भी अधिक संख्या में दूर दूर से यात्री पहुंचते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही बस अड्डा है। यहाँ बस द्वारा भी आया जा सकता है। आइए पूर्णागिरि मंदिर के इतिहास को समझते हैं। पूर्णागिरि मंदिर के बारे में एक बहुत प्राचीन मान्यता ये है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उसमें अपनी पुत्री के पति महादेव को आमंत्रित नहीं किया। सभी देवता और ऋषिगण इस यज्ञ में आमंत्रित हुए। सती को अपने पिता द्वारा पति महादेव का ये अपमान सहन नहीं हुआ और पिता द्वारा कराए जा रहे यज्ञ के यज्ञ कुंड में कूद गए। पति महादेव को सती के यज्ञ कुंड में कूद जाने पर अत्यंत क्रोध आया और वे दक्ष प्रजापति के महल में यज्ञ कुंड से सती के जलते शरीर को वहां से आसमान गंगा मार्ग में ले गए और क्रोध से तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव के क्रोध और तांडव को देखकर अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। मान्यता के अनुसार देवी सती के जहां जहां अंग गिरे वही स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। देवी सती का नाभि अंग यहाँ गिरा और पूर्णागिरि दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। यात्री सर्वप्रथम टनकपुर में बहती शारदा नदी के स्नान घाट पर स्नान करते हैं। सारा संसार शीश झुकाता तुम्हें। सारा संसार शीश झुकाता तुम्हें। तब ही कहते जगत की है माता तुम्हें। कहते जगत की है। शारदा नदी के ठंडे जल में तरोताजा होकर भक्त पूर्णागिरि धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। टनकपुर से श्रद्धालु धूलीगाड़ के लिए लोकल मेला, बस और जीप अपनी कार या जीप द्वारा यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। धूलीगाड़ पहुंचकर लाइटों से सजा मां पूर्णागिरि दरबार रात्रि के समय अद्भुत जगमगाता दिखाई देता है। यहाँ से पूर्णागिरि धाम मेले की पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू हो जाती है। भक्त यहाँ से पैदल यात्रा भी करते हैं, पहाड़ी वातावरण का आनंद लेते हुए। मेले में चलाई गई जीपों द्वारा भी भक्त पहाड़ी यात्रा कर सकते हैं। ऊंचे पर्वत पर मैया तेरा वास है। ऊंचे पर्वत पर मैया तेरा वास है।
रात्रि के समय ठुलीगढ़ में सजा पूर्णागिरि का दरबार रंग बिरंगी लाइटों से अत्यंत सुंदर दिखता है। रात्रि के समय मेला जीप निर्धारित समय तक ही चलती हैं। उसके बाद यात्री चाहे तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। पहाड़ों पर सजी लाइटें यात्रियों की यात्रा को सुहावना बना देती हैं। तेरी सिंह की सवारी लगे खास है। धूलीघाट से पहाड़ों की यात्रा करते समय सड़क के दोनों ओर विश्राम के लिए धर्मशाला हैं। यहाँ यात्री आराम करके नहा धोकर आगे की यात्रा पूरी करते हैं। उसके दोनों तरफ दुकानें, धर्मशाला और मंदिर देखे जा सकते हैं। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए प्रसाद सामग्री खरीदते हैं। यहाँ से पूर्णागिरि धाम का पहाड़, जहाँ देवी का नाभि अंग गिरा, स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। काफी ऊंचाई पर स्थित पूर्णागिरि धाम का मुख्य दरबार, जहां से केवल पैदल यात्रा ही की जा सकती है। 3 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हुए भक्त पूर्णागिरि दरबार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची सीढ़ियों से लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक पूर्णागिरि धाम विशाल मेला का रूप ले लेता है। यहाँ भक्तों की भीड़ दरबार के सामने देखी जा सकती है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच मां का ठिकाना है। लाल चोला तुम्हारा है, चुनरी भी लाल। चोला तुम्हारा है, चुनरी भी लाल। रखती भक्तों का अपने हो माता ख्याल। भक्तों का अपने हो माता ख्याल। आए हम तेरे मेरी जगदम्बे माँ, हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ। दर पे भक्तों को अपने बुलाती हो तुम। दर पे भक्तों को अपने बुलाती हो। यहाँ का पर्वतीय वातावरण भक्तों की थकान का एहसास भुला देता है। जयकारा लगाते हुए दरबार में दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। आइए, आप बेहद करीब हैं पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए। कठिन चढ़ाईदार सीढ़ियों द्वारा पैदल यात्रा पूरी करने के बाद भक्त घंटा बजाते हुए दरबार में पहुंच जाते हैं। यह है जगत जननी पूर्णागिरि शक्तिपीठ, जहां देवी का नाभि अंग गिरा और प्रसिद्ध हुआ पूर्णागिरि धाम। पूजा अर्चना दर्शन के बाद भक्त मनोकामना के लिए झंडियां बांधते हैं। दरबार के पास ही भक्त मनी मन पूर्णागिरि में अपनी इच्छाएं मनोकामना को मानते हैं। देवी के दरबार को निहारते हुए बैठ जाते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा के बाद श्रद्धालु नीचे की ओर बढ़ते हैं, जहां काली देवी का मंदिर है। काली देवी की पूजा करते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सीढ़ीदार चढ़ाई खत्म हो जाती है। यह है झूठा मंदिर। एक बार सेठ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णागिरि धाम से मन्नत मांगी, जो पूरी हुई। पूरी होने पर सोने के मंदिर की बात कही। सेठ की मन्नत तो पूरी हुई, परंतु उसने तांबे का मंदिर बनवा दिया।
सोने के मंदिर की जगह, इसलिए इसे झूठा मंदिर कहा जाता है। श्रद्धालु अपनी यात्रा पहाड़ से वापसी करते समय दुकानों से सामान की खरीदारी करते हैं। नैया सबकी ही पार लगाती हो तुम, नैया सबकी ही पार लगाती हो। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ, आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। अब तो सुन लो पुकार मेरी जगदम्बे माँ, सुन लो। पहाड़ों से उतरते समय और आते समय रास्ते में शेरमुख चट्टान पड़ती है। पहाड़ी यात्रा को पूरा करते हुए भक्त नीचे ठूलीगाड़ आते हैं। यहाँ से मेला जीप बस के द्वारा टनकपुर पहुंचता है। पूर्णागिरि मंदिर के सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल के बारे में मान्यता है कि एक बार एक साधु ने व्यर्थ रूप से मां पूर्णागिरि के पहाड़ पर चढ़ाई की कोशिश की, तो मां ने क्रोध में साधु को नदी के पार फेंक दिया। मगर दयालु मां ने इस साधु को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात कर उसे आशीर्वाद दिया। मां पूर्णागिरि के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक सिद्ध बाबा दर्शन ना कर लिए जाएं। महिमा वर्णन भी करते हैं वेद पुराण, वर्णन भी करते हैं वेद पुराण। ब्रह्मा विष्णु भाई करते तुमको प्रणाम, विष्णु भाई करते तुमको प्रणाम। आए हम तेरे द्वार मेरी जगदम्बे माँ। सिद्ध बाबा के दर्शन के बाद ही पूर्णागिरि धाम के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। भारत नेपाल में मंदिर के आसपास सजी दुकान से सामान की खरीदारी करते हुए इस पहाड़ी अद्भुत पूर्णागिरि धाम की यात्रा अब संपन्न करते हैं।